इस एपिसोड के आगाज में बाला खातून मलन से कहती है, मलन रुको अभी औरान को देखते हैं, ये उसका वक्त नहीं है। तो मलन बेंगे से कहती है, मैंने तुमसे पूछा। तो बेंगे खातून कहती है, रुक जाए मलन खातून, अगर मैंने ऐसा किया होता तो मैं यहाँ होती, क्या अब भी हमें आपसे कोई मसला होगा? मैंने अपनी बेटी दे दी है। तो मलन कहती है, अगर इसके पीछे तुम हुई तो मैं कसम खाती हूँ तुम्हें अपने हाथों से मारूंगी। तो बेंगे कहती है, मैंने ये नहीं किया, अब मुझे जाने दें और अपने बच्चे की तरफ तवज्जो दें। इसी दौरान कुमराल अब्दाल वहाँ आते हैं और औरान के जख्म को देखते हुए कहते हैं, तलवार कहाँ है, मुझे दिखाएं। तो बाला तलवार निकाल कर देती है। तो कुमराल अब्दाल तलवार पर दवाई डालने के बाद कहते हैं, तलवार जहर आलूद है। तो औरान कहता है, लेकिन अब मैं बेहतर हूँ। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं, जहर फैल रहा है औरान भी, लेकिन ये आपको आहिस्ता आहिस्ता मुतासिर कर रहा है, मैं नहीं जानता क्या होने वाला है। यहाँ उस्मान अपने सिपाहियों से कह रहा था, हमारे पास बहुत कम वक्त है। तो कोनूर कहता है, अगर हम चनारदी लांगाग में तंग रास्ते से जाएं तो हमारा आधा दिन बच जाएगा। तो उस्मान कहता है, चलो फिर हम तुम्हारी पैरवी करेंगे। इसके बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ बेंगे खातून खेमे से बाहर आ जाती है। तो इस्मा कह रही थी, काफी हो गया, बात इस हद तक पहुँच गई, मुझे पहले ही मार डालें। तो बेंगे कहती है, पुरसकून हो जाओ, क्या हुआ? तो इस्मा कहती है, क्या हुआ, मैंने वही किया जो आपने कहा, अब हम इसके साथ कैसे जिंदा रहेंगे? तो बेंगे कहती है, क्या कह रही हो, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैंने क्या किया है? तो इस्मा कहती है, क्या मतलब, आपको ये क्यों समझ नहीं आ रहा? लेकिन आपने मुझे जो हुक्म दिया, मैंने तलवार पर जहर लगाई। तो बेंगे कहती है, पुरसकून हो जाओ, क्या ये तुम्हारे लिए कोई मायने रखता है? अब अपनी आवाज नीची करो और दोबारा बोलो, क्या हुआ, चलो। तो इस्मा कहती है, क्या आपको मालूम नहीं था? तो बेंगे कहती है, किस बारे में? तो इस्मा कहती है, लेकिन बेंगे खातून आप जानती हैं, उन्होंने कहा कि आप ही ऐसा चाहती हैं। तो बेंगे खातून कहती हैं, क्या चाहती हूँ? तो इस्मा कहती है, औची बे आए थे, उन्होंने मुझसे कहा अगर मैंने ऐसा ना किया तो मेरा भाई मरेगा, और उन्होंने कहा कि बेंगे खातून इस बारे में जानती हैं। तो बेंगे कहती है, इस्मिहान। यहाँ मलन कुमराल अब्दाल से कह रही थी, वो ठीक हो जाएगा। तो कुमराल अब्दाल कहता है, इंशाअल्लाह, अगर हमें जहर मिल जाए तो हम तरियाक भी तलाश कर लेंगे। तो मलन कहती है, अगर बेंगे खातून इसके पीछे नहीं है तो फिर खेमे में आकर कौन तलवार पर जहर लगा सकता है, इतनी जुर्रत कौन कर सकता है? तो बाला कहती है, ये सिर्फ इस्मिहान कर सकती है, हमारे दरमियान कोई गद्दार मौजूद है। तो मलन कहती है, बिल्कुल। तो बाला कहती है, क्या तुम्हारे सामने कोई खेमे में दाखिल हुआ था? अलाउद्दीन, अच्छी तरह सोचो, क्या तुम्हें किसी पर शक है? इसी दौरान इस्मा वहाँ शरबत लेकर आती है। तो मलन कहती है, औरान, क्या तुम किसी को खेमे में दाखिल होते हुए देखा है? तो औरान कहता है, नहीं, ये मेरी वजह से हुआ है। तो मलन कहती है, नहीं बेटा, तुम्हारा कोई कसूर नहीं है, वो आपस में लड़ाना चाहते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। इसी दौरान कुमराल अब्दाल एक दवाई औरान को देते हैं। तो औरान कहता है, अम्मा, मैं अपना हाथ नहीं उठा पा रहा। इसके बाद वो खड़ा हो जाता है और चिल्लाते हुए कहता है, कुमराल अब्दाल, कुछ करें, मुझे हाथ महसूस नहीं हो रहा, कुछ करे कुमराल अब्दाल, क्या मैं दोबारा तलवार नहीं उठा पाऊंगा? अम्मा, वालिदा। इसके बाद वो मलन वहाँ से चली जाती है। तो औरान कहता है, वालिदा कहाँ जा रही हैं, मुझे कुछ बताएं। तो कुमराल अब्दाल कहते हैं, हम कोई इलाज ढूंढ लेंगे, हिम्मत करो बहादुर। इसके बाद वो औरान कहता है, मेरा इलाज तलाश करें, अम्मा कुछ बताएं। बाला, अम्मा मुझे अकेला मत छोड़ें। तो बाला कहती है, पुरसकून रहो औरान। तो औरान कहता है, कुमराल अब्दाल कुछ करें। इसके बाद वो चिल्लाते हुए कहता है, अम्मा। इसके बाद करासी बे की हवेली का मंजर सामने आता है। उस्मान और उसके सिपाही वहाँ जाते हैं। तो एक सिपाही वहाँ आता है और कहता है, सरहदी बागी सरदार उस्मान बे, क्या चीज तुम्हें यहाँ लाई है? आप मंगोल बगावत से बचने के लिए यहाँ पनाह लेने आए हैं। तो उस्मान कहता है, सिपाही मैदान जंग से कभी नहीं भागता, इस सरजमीन को जलाने वाले हमारे बागी तलवार का मजा चखेंगे, हम झुकते नहीं हैं, झुका देते हैं। तो वो सिपाही कहता है, मंगोल कोनिया पहुँच गए हैं, सरहदों की तरफ बढ़ रहे हैं, फिर उन्हें अपनी तलवार का मजा चखाएं। तो उस्मान कहता है, सब जानते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, तुम्हें भी मालूम करना चाहिए कि तुम कहाँ खड़े हो। तो वो सिपाही कहता है, करासी बे आपके मुंतजिर हैं। तो उस्मान अंदर और चला जाता है।